हेलो गाइस, विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन आपके लिए लाया है पॉलिनोमियल्स वीडियो का नेक्स्ट टॉपिक मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। आज हम आपको बताएंगे बहुपद को द्विघात बहुपद के अंदर दो मध्य पद को किस तरीके से डिवाइड करके उनके फैक्टर करते हैं, उनके गुणनखंड करते हैं। तो देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। हेलो गाइस, आज हम बात कर रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक मध्य पद को दो भागों में बांटने की विधि। इस तरीके से मैंने इस पर टाइप कर रखा है, मध्य पद को दो भागों में बांटने की विधि, यानी मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। यानी जो द्विघात बहुपद होता है उसको हम किस तरीके से हल करें, किस तरीके से सॉल्व करें। तो हम एक फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से लेते हैं। जैसे आपके सामने लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। देखिए ये क्वेश्चन है और ये हमारा कौन सा क्वेश्चन, ये हमारी कौन सी टाइप है, द्विघात बहुपद। इसमें दो घात हैं, इसे द्विघात बहुपद कहते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि द्विघात बहुपद क्या होते हैं। अब इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है, किस तरह से करना है, वो हम आपको आज बता रहे हैं। अब इसमें हमारा ये टॉपिक है मिडिल टर्म्स। यहाँ लिखा है, ये लिखा है मिडिल टर्म्स। अब मिडिल टर्म हमारा ये है 7x। इसको दो भागों में बांटना है। अभी हमारे पास तीन टर्म है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, और हमें इस सेकंड टर्म को टू पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या जान लेना चाहिए कि इनके दो पार्ट होंगे भी या नहीं होंगे, और ऐसे बहुपद जिनमें पहली नंबर, अब इनकी आप कंडीशन समझ लीजिए, क्या क्या नियम इनके मैं आपको बता दूं। देखिए सबसे पहली बात, ये द्विघात बहुपद होना चाहिए, यानी पहले पद पर जितनी घातें हों, मैं नियम रूल्स लिख दे रहा हूं इसके, पहले पद पर जितनी घात हो, जितनी घात हो, आप देख लीजिए मैं क्या लिख रहा हूं, आप समझिए। पहली बात, तीन पद होने चाहिए। दूसरी बात, पहले पद पर कितनी घातें हैं, यहाँ पर दो। x वेरिएबल है हमारा, x वेरिएबल पर हमारी पावर है 2। इस नेक्स्ट वेरिएबल x पर कितनी पावर है, 1। जिस तरीके से मैंने लिखा है, पहले पद पर जितनी घात हो उसके दूसरे पद पर उसकी आधी घात होनी चाहिए, और तीसरे पद पर वह वेरिएबल नहीं है। पहली कंडीशन हमारी पूरी। दूसरा केस जो हमारा है, ये हमारा पहला केस हो गया। दूसरा हमारा है, ये किसको किस तरीके से करना चाहिए, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का मल्टीप्लाई करो। पहले पद का मैंने ये जान लिया, 12 12 वन जा 12 आ गया। पहले पद का और तीसरे पद का गुणा करें। तीसरी कंडीशन है हमारी 7x, और ये 12 हो गए। अब 12 को इस तरीके से करें कि 7 आ जाए,
12 को या लिखें 12 को ऐसे बांट, अब देखिए 3 पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ। पहली बात, मैंने एक बात यहाँ नहीं लिख पाई है, मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ। 3 पद होने चाहिए। पहले पद पर जितनी पावर हो, जितनी डिग्री हो, उसकी आधी यहाँ पर हो और उस पर तीसरे नंबर पर वेरिएबल नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर x है मेरा। दूसरी कंडीशन में मैंने बताई, पहले का और तीसरे का मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो 1 × 12 12 आ गया। अब 12 तो आ गया। अब 12 को ऐसे बांटे कि मध्य पद प्राप्त हो जाए। अब 12 को बांटते कैसे हैं मैं आपको बता दूं। 12 को इस तरीके से बांटते हैं, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। मैंने इस तरीके से इसको बांटा। चौथा पॉइंट है 2 2 जा 4 × 3। 4 गुणा 3 करते हैं तो कितना होता है 12, और 4 में 3 जोड़ते हैं तो कितना होता है 7। आप देख लीजिए, दोनों ही बातें हैं। ये 7 टर्म जो है वो हमारा कौन सा है, मिडिल टर्म। आपको समझ में आ गया होगा, ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं क्वेश्चन को करके आपके सामने रखता हूँ कि किस तरीके से ये करना है। यही 2 3 4 नियम है और कोई खास बात नहीं है इसमें। मैं देखिए इसी क्वेश्चन को किस तरीके से करता हूँ, आप देख लीजिए। यहाँ पहले लिखता हूँ इस तरह से, पहला पद गुणा तीसरा पद। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। फर्स्ट इंटू सेकंड, थर्ड x² इंटू 12, ये आ गया 12x²। ठीक है। अब मध्य पद लाना है हमें। कितना लाना है, 7x लाना है। ठीक है। यहाँ x² की जगह आप 1 ले सकते हो तो दिक्कत नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब 7x लाना है और इसके फैक्टर करने हैं। किसके फैक्टर करने हैं हमें, इस 12 के फैक्टर करने हैं, ओनली 12 के, x² के नहीं, ओनली 12 के। तो 12 के फैक्टर ये मैंने आपके सामने करे हैं। 12 के फैक्टर ये आए हमारे 4 3 या 12 और 4 + 3 = 7। तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, x² + 4x + 3x + 12। देखिए हमारा जो सब्जेक्ट है, हमारा जो टॉपिक है वो है मध्य पद को 2 भागों में बांटने की विधि। मैंने मध्य पद को 2 भागों में बांटा, देख लीजिए आप। 7x को मैंने किस तरीके से लिखा, 4x + 3x। अब इसमें ग्रुपिंग मेथड लगेगा। मैंने 2 पेयर बना लिए। अब इसमें x को लिया कॉमन, x + 4, और इसमें लिया, देखो 3 कॉमन है, इसमें लिया 3x 3 4, 3 4 = 12, ये लेंगे। अब ये x + 4 दोनों कॉमन है, x + 4 बाहर निकाला और ये अंदर बचा हमारा x +। दोस्तों आपको समझ में आया होगा। एक एग्जांपल और लेता हूं आपके सामने, देखते रहिए आप। -5 मानिए आप, x को छोड़िए। अभी हम x लाना है। ये आपने पढ़ा होगा 6 7 में, ये सरल प्रोसेस है। फैक्टर करते हैं, 2 एकम 2, 2 1 जा 2,
एक बचा 16, 18, 9, 8। ठीक है, ये फैक्टर हो गए। हमें कितना लाना है 5। देखिए यहाँ ये और ये, ठीक, ये बन रहा है हमारा 2, 2 दूनी 4 और ये हो गया 9, 9 4 36 होता है। और 9 में से 4 को अगर हम कम करें तो 5 आता है, लेकिन यहाँ पर 5 जो माइनस का आ रहा है, तो हम इस तरीके से लिखेंगे इसको 6x² माइनस 9x प्लस 4x माइनस 6। कहने का मेरा मतलब है इस माइनस 5x को आप देखिए, अगर हम 9x में से प्लस का 4 निकाल देते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, माइनस का 5x। यानी बस लिखने का मेथड है कि किस तरीके से लिखा जाए। अब आप वही प्रोसेस जो मैंने इसमें ट्राई की थी देख लीजिए आप। देखिए ये प्लस का था पूरा, ये माइनस प्लस का है। अब इसमें से क्या कॉमन है, हमारा 3 है, 3 का डिवाइड आराम से चला जाएगा, 3 कॉमन हमें मिल जाएगा। 3 2 जा 6 माइनस, यहाँ आ जाएगा 2, 2 2 जा x माइनस। देख लीजिए आप, दोनों ब्रैकेट सेम है हमारे, 2x माइनस 3 और 3x प्लस 2। एक कंडीशन में आपको बताना रह गई। अब हमेशा ध्यान रखना, इन चीजों पर हमेशा फोकस करना। x प्लस 4, x प्लस 4, यानी जो ब्रैकेट हमारे आएंगे सेम आएंगे। जैसे ये भी देखिए आप, ये दोनों ब्रैकेट सेम आए हैं। जब भी क्वेश्चन हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारे ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए। अगर सेम नहीं आ रहे हैं, यहाँ तक कि साइन का भी फर्क नहीं होना चाहिए। अगर प्लस है तो प्लस ही आएगा दोनों में, अगर माइनस है तो माइनस ही आएगा। अगर कुछ भी डिस्टर्ब है तो हमारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है। तीसरा क्वेश्चन और आपको बता देता हूं, जिससे कोई भी समस्या आपकी ना रह जाए। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। x पे पावर 4 माइनस 29x² माइनस 100। देखिए अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे वो x² के कर रहे थे। यहाँ 2 था, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है। यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ डबल हो गया, यहाँ पावर 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 0। अब देखिए यहाँ क्या करना है। अगर हम ऐसा करें, यहाँ पर माना x पे पावर 4 इस तरह से करते हैं, x² बराबर 22, और इसका अगर हम वर्क करें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का मैंने वर्क किया। करेंगे क्या हो जाएगा, x का पावर 4/²। नंबर 1 इसको मानते हैं, नंबर 2 इसको मानते हैं, नंबर देखें x² है, यहाँ पर x² की जगह y को रखें और x की पावर 4 की जगह y² माइनस 29y माइनस 100। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या करना चाह रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। अब 100 एकम 100 यहाँ लिखता हूँ मैं, 100 एकम 100 कितने लाने हैं, 29 लाने हैं। इसके लाने हैं माइनस। अब 29 कैसे आएंगे, तो 100 की फैक्टर करते हैं 50, सेट बनाते हैं तो यहाँ 25 बनता है, और इसका सेट बनाते हैं तो 4 बनता है। अब हम इसको, इस मिडिल टर्म को किस तरीके से दो भागों में बांटें, तो आप देखिए y² माइनस 25y माइनस 4y माइनस 100। देख लीजिए आप, इस 29y को मैंने 25y माइनस 4y, यानी अगर हम इसको ऐड करते हैं 25 और माइनस 25 और 4 कितने होते हैं 29, वही लिखा है। यानी इसको लिखने का तरीका है। अब देख लीजिए, मैंने इन दोनों को, दोनों के सेट बना दीजिए आप। ये एक बन गया, एक ये बन गया। ठीक है, दोनों के सेट बन गए। अब
-4 मैंने यहाँ कॉमन लिया। अब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो -25। मैंने जो आपको बात बताई थी y -25 और y -25 दोनों ब्रैकेट सेम आ गए। y -25 और मैंने ये ब्रैकेट में लिया एक ब्रैकेट में, और ये रह गया y -4। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मित्रों, आज हमने आपको बताया था मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स, यानी दो बहुपदों को किस तरीके से डिवाइड करें। अगर उसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी समस्या आ रही है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी मैसेज को ज़रूर टाइप करें, जिससे हमें पता लग सके कि आपको क्या समस्याएं आ रही हैं। तो आप देखते रहिए विकिपीडिया चैनल्स। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत।